सियासी जमातों को इंटरेस्ट नहीं है अगले इलेक्शन में, तो वोटर्स को क्या ही इंटरेस्ट होगा। वोटर टर्नआउट तो फिर हुँ। मेरे ख्याल से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फिर किस तरह का होगा। देखिए सवाल बहुत अहम है क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब को वापस मुल्क आए तकरीबन 3 महीने तो हो गए हैं या शायद इससे भी ज़्यादा। और उन्होंने अभी तक सिर्फ़ एक ही जलसा किया था और वो भी उस दिन जिस दिन वो वापस लाहौर आए थे। उसके बाद से कहा जा रहा था कि 19 दिसंबर के बाद से वो निकलेंगे, जलसे करेंगे पूरे मुल्क में, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको काफ़ी सीरियस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। कुछ इस किस्म के जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थे 2007 हाँ। में। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये कितना वेरिफाएबल है, लेकिन अगर देखिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भी, तो मंशूर तो आ सकता है पार्टी का हुँ। या मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ साहब तो निकल सकते हैं, वो तो जलसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ एक्टिविटी है। मेरे ख़्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत जल्द शायद साउथ पंजाब से पंजाब में भी शुरू कर रहे हैं एक इंतखाबी मुहिम। लेकिन जो जेयूआईएफ है, वहाँ पे अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि वहाँ पे मुतालबा यही किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं कि ये माहौल क्यों नहीं बन रहा। एक वजह कि हमने ये देखा है कि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है इसी साल में कि आपने सुप्रीम कोर्ट से एक तारीख भी आ गई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ गई, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। तो शायद एक कॉन्फिडेंस नहीं है, ना सियासी जमातों का, ना अवाम का, कि जो तारीख दी जा रही है, उस दिन इलेक्शन होंगे या नहीं। दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि इन सियासी जमातों को कोई इंडिकेशन हो कि हुँ। शायद 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। और मेरी राय में तो मुझे तो एक ही वजह नज़र आती है इलेक्शन को डिले करने की और वो है पीटीआई। कि शायद जो पीटीआई का जो रिस्क फैक्टर है या पीटीआई के वोटर का जो रिस्क फैक्टर है, वो शायद अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। हुँ। तीसरी वजह मेरी राय में ये हो सकती है कि जो इस वक़्त मुस्लिम लीग नून है, जिसके बारे में तासुर ये है कि अगली हुकूमत भी वो बनाएँगे, वो शायद बहुत ही कॉन्फिडेंट है। उनको शायद लगता है कि वो इलेक्शन भी जीत जाएँगे, अगली हुकूमत भी बना लेंगे और शायद उनको ये यकीन भी है कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट के पास उनके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो उनको फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है या इतना शायद उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इंतखाबी मुहिम हुँ। चलाने में। अगर आपको पता है आपने एग्ज़ाम में पास ही हो जाना है, चाहे आप बेशक अपना नाम लिख के आ जाएँ, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है हाँ। बैठे या ना बैठे। तो मेरे ख़्याल से मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था इन हुँ। सारी सियासी जमातों का, वो तो पीटीआई थी। हुँ। और पीटीआई का तो लग ये रहा है कि काफ़ी हद तक गेम से आउट कर दिया गया है। जब से उनका इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया है, एक तरह से तो आप कह सकते हैं पार्टी तो ख़त्म हो गई। हुँ। तो जब कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो फिर कोई ख़ास शायद इंटरेस्ट भी नहीं है इलेक्शन में।